और तुम्हारा विकास है ना वो हमारे को दिखा रहे हो तो एकदम पांगड़ा है। और जो विकास असली आपने किया वो अदानी अंबानी का किया है, नहीं तो सिरसा जिले का आदमी भटक रहा था एक एक कट्टे डीएपी के लिए। वो ये अभय सिंह की गलती है क्या? वो ये कह रहे थे कि जमुना पार जाएगा खट्टर, खट्टर की साथ ही बैठ गए, करें क्या? काकड़िए के बेल के 100 काकड़े लगते हैं, सारे मंडी में जाते हैं, 2-4 गड़ भी जाते हैं। यार पर्सन तो अटपटा है, खैर मेरे लेवल का नहीं है। कंडा बंदूर समाज सेवी, अच्छी बात है भाई, भगवान मौला खैर करे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कोई किसी पार्टी के कहने से किसी पार्टी का कार्यकर्ता 12 महीने तक लगातार सड़क पर नहीं पड़ा रह सकता। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपनी जद्दोजहद करने में जुटी हुई हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी हों, लेकिन वो मतदाताओं ने तय करना है। इसी बीच भादरा से विधायक बलवान पूनिया, जो कि ठेठ देसी अंदाज में रहते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। पूनिया साहब, अगर बात करें तो साथ में करण चौटाला दिखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनेलो के लिए प्रचार करने आए होंगे। मैं अभय सिंह के लिए प्रचार करने आया। सर, अभय सिंह चौटाला के लिए प्रचार करने का खास रीजन? किसानों के समर्थन में इन्होंने इस्तीफा दिया था काले कानून के खिलाफ, इसलिए इलेक्शन आया और ऐलनाबाद की जनता ने तय किया कि अभय सिंह वापस चुनाव लड़े। हमारा मानना ये है कि किसान के पक्ष में बोलने वाला बड़ा आदमी जो काले कानूनों के खिलाफ अपना इस्तीफा दे दे, वो वापस सदन में चुन करके जाना चाहिए। सदन सुनना नहीं रहना चाहिए हरियाणा का सदन से, और काले कानून पास नहीं कर दें बोलने वाला आदमी जाए और मजबूती के साथ जाए। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि अभय सिंह चौटाला को अगर विधानसभा में दोबारा जाना ही था तो फिर इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? जनता पे ये उपचुनाव क्यों थोपा गया? ये उपचुनाव न तो अभय सिंह ने थोपा और न ही इस्तीफा देने की नौबत आती अगर ये काला कानून नहीं लेके आते। और जो सवाल उठा रहे हैं वो खुद राज में है, हुकूमत में वो, उनको ये कहो कि ये नौबत ही नहीं आती। आज इलेक्शन नहीं होता, सिर्फ एक एजेंडे पर काले कानूनों को लेकर के अभय सिंह ने इस्तीफा दिया है, तो केंद्र की सरकार काले कानून वापस ले लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। 600 लोगों की कुर्बानी हुई है, लोगों को सड़कों पर पड़े रहने की नौबत ही नहीं आई, इसलिए उनका सवाल ही गलत। लगातार भाजपा और जजपा के प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि ये विरोध करने वाले किसान नहीं हैं, ये इनेलो के वर्कर हैं। वो तो कुछ भी कह दें यार, वो तो विरोध करने वालों को कभी तो पाकिस्तानी कह देते हैं, कभी खालिस्तानी कह देते हैं, कभी पंजाबी कह देते हैं, कभी हरियाणवी कह देते हैं, कभी क्षेत्र में बांटते हैं, कभी जाति में बांटते हैं, कभी गोत्र में बांटते हैं। ये सब उनके छल कपट हैं, ये सब उनके छल कपट हैं। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कोई किसी पार्टी के कहने से किसी पार्टी का कार्यकर्ता 12 महीने तक लगातार सड़क पर नहीं पड़ा रह सकता। इतनी राजनीतिक चेतना नहीं है किसी में। हिंदुस्तान में जिस दिन इतनी राजनीतिक चेतना आ जाएगी, जो किसान काले कानूनों के खिलाफ लड़ा है, तो मैं समझता हूं बड़े एजेंडों पर बहस होगी। फिर ये होगी कि दुनिया के सेंसेक्स में हमारी अस्तित्व क्या है, जबकि आज हंगर फिगर में हम नीचे गिरे हैं। आज जो काले कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दिया था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए अभय सिंह के साथ खड़ा हुआ हूं कि किसान आंदोलन के पक्ष में एक आदमी पूरे हिंदुस्तान में एक एमएलए था, जिसने कहा कि हम इस्तीफा देते। एक प्रतीकात्मक विरोध का जो मजबूत फैसला अभय सिंह ने लिया, तो ये जनता वापस जनादेश कर उनको वापस सदन में भेजे। ये बात कहने के लिए मैं गाँव आज मेरी शायद ये 8वीं सभा या 9वीं सभा है यहाँ मैंने लोगों से अपील करी कि आप वापस जनादेश दीजिए और कहिए अभय सिंह को कि वहाँ वापस जाओ सदन। किसी भी मंच पे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो उनका एक ही नारा होता है कि इस बार जो है वो गोविंद कांडा, जो कि एक समाज सेवी के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता है कि समाज सेवी व्यक्ति है, आपको किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है, धमकाएगा नहीं आपको, बल्कि प्यार से बुलाएगा और आपका जवाब भी जो है प्यार से देगा। इस पे क्या कहना चाहिए? यार पर्सन तो अटपटा है, खैर मेरे लेवल का नहीं है।
कंडा बंदूर समाज से भी अच्छी बात है भाई, भगवान मौला खैर करे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ये गीतिका का क्या मामला था? हमारे अखबारों में तो थोड़ा आया था, आपके यहाँ ज़्यादा आया था क्या? कुछ भी कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल करूंगा जी, चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए भी आपने वोट मांगे, जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जा मिले, बिजली मंत्री बन गए। आज वही रणजीत सिंह गोविंद कांडा के लिए वोट मांग रहे हैं, जो कि किसानों के खिलाफ खिलाफत करने वाले हैं। काकड़िए के बेल के 100 काकड़े लगते हैं, सारे मंडी में जाते हैं, 2-4 गड़ भी जाते हैं। मैं तो ये चाह रहा था कि चौधरी साहब रणजीत जी चौधरी देवीलाल की संतान बड़ी मजबूती से देश के किसान के पक्ष में खड़े होंगे, नहीं खड़े रहे, क्या कर ले? अब लड़ना छोड़ दें या फिर किसी के पक्ष करना छोड़ दें? अभय सिंह ने तो इस्तीफा दिया है ना, दिया है। इनसे तो ये उम्मीद है कि इन्होंने इस्तीफा दिया, वापिस जीत के जाएंगे तो मजबूती से करेंगे। कल को अभय सिंह जी गड़बड़ कर दें तो फिर हम कोई किसी की सही बात की पक्ष करना थोड़ी छोड़ देंगे। मैं तो नैना चौटाला के भी गया था, वो ये कह रहे थे कि जमुना पार जाएगा खट्टर, तो खट्टर के साथ ही बैठ गए, करें क्या? इसका मतलब ये है कि वो जाने। हम तो उस दिन भी किसान के पक्ष में थे, किसान आंदोलन के पक्ष में। मैं सिरसा में मेरी जो बात थी वो सिरसा में भी मैंने रखी, जिस दिन 102 लोगों को पकड़ लिया थाने के आगे, मैं आकर के बैठा वहाँ, छोड़ दो इन किसानों को। तो हम मजबूती से आज किसान के साथ जो आदमी खड़ा है उसके साथ खड़े। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, किसान आंदोलन कितना के इफेक्ट डालने वाला है? किसान आंदोलन का ही चुनाव है ये। इसमें एक साथी पूछ रहा था आपकी तरह की विकास, अरे बीजेपी ने जो विकास बताया, जिसका नाम विकास निकाला, वो तो सुतलकवा हो गया। पूरे देश में पोलियो किसी को नहीं रहा, इनके विकास को पोलियो हो गया। सवाल विकास का नहीं है, आज सवाल ये है कि काले कानूनों के खिलाफ अभय सिंह ने इस्तीफा दिया। क्या काले कानूनों के जो लोग पक्ष में वो बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे, जो काले कानूनों के खिलाफ अभय सिंह के साथ खड़े हो जाएंगे? लेकिन सत्ताधारी पार्टी तो विकास को मुद्दा बना रही है कि विधायक ने विकास नहीं करवाया, विधायक आपके पास आए नहीं हैं। उधर गोपाल कांडा कहते हैं कि सिरसा में जाकर के पूछिए लोगों से कि वो कितनी बार गए, कि कैसा विकास करवा रखा है। आप शक्ल से लगने जैसे किसान परिवार से हैं जी। फसलों की बुआई चल रही है, डीएपी नहीं है देश में। डीएपी देश में भेजने के लिए केंद्र की सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं। देश में डीएपी की किल्लत है, कभी देश में कोयले की किल्लत हो जाती है। एक एमएलए के बस की बात नहीं है, देश की हुकूमत को तय करना है समय पर क्या चीज मिले। ये तो हरियाणा में इलेक्शन आ गया, इलाहाबाद में जो परसों डीएपी का रैंक लग गया सिरसा में, नहीं तो सिरसा जिले का आदमी भटक रहा था एक कट्टे डीएपी के लिए। वो ये अभय सिंह की गलती है क्या? सवाल ये मेरे भाई, उनसे ये पूछो कि इधर उधर की बात ना करिए, बता काफिला किसने लूटा था? जिस अदानी को 5,000 करोड़ का लोन नहीं मिल रहा था 2013 में, वो अदानी आज एशिया महाद्वीप का 2 नंबर का धनवान कैसे हो गया? किसको बुला रहे हो आप? कौन से विकास की बात कर रहे हो? तुम्हारा विकास पांगड़ा है, और तुम्हारा विकास है ना वो हमारे को दिखा रहे हो तो एकदम पांगड़ा है। और जो विकास असली आपने किया वो अदानी अंबानी का किया है। ये तीनों कानून भी उनके पक्ष में लेकर के आए हैं। सर कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ किसान जो हैं वो भाजपा के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 19 में से गांव के कुछ परिवार जो है वो भाजपा के साथ भी तो दिखाई दे रहे हैं। दैट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है ये पक्ष में भी खड़े होंगे, विपक्ष में भी खड़े होंगे। ज्यादा किधर खड़े हैं ये देखना। देश के सांसद जो किसानों ने बना के भेजे थे उन्होंने कानून ही पास कर लेने दिया ना। इस कानून का ड्राफ्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है, ड्राफ्ट पढ़ के देखना भी आदमी कोई काला बाजारी की खुली छुट्टी दे दे। देश आजाद हुआ ये कहा कि काला बाजारी नहीं होनी चाहिए, और इनकी तो खुद की हुकूमत चली गई थी। आलू के भाव और प्याज के भाव से वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। उस समय 100 रुपए किलो भाव हो गए थे काला बाजारी की वजह से। इन्होंने कानून ही बना दिया कि आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम की जरूरत ही नहीं, यानी कोई कितनी काला बाजारी करे, कोई कितना खरीद के स्टॉक कर ले। पंजाब के लोग खड़े क्यों हैं? अदानी ने जगह जगह वेयर हाउस खड़े कर दिए। तब पंजाबियों को समझ में आया कि बड़े बड़े बाड़े तो इसलिए खड़े कर दिए कि खेत से सारा सामान खरीदेंगे, इन बाड़ों में इकट्ठा करेंगे, फिर देश की जनता को मनमाने भाव में बेचेंगे। इसलिए पंजाब मजबूती से लड़ रहा है। किसान में एक दिक्कत है, बहुत बहादुर है किसान, लेकिन एक दिक्कत है, संकट सर पर आ जाता तब उठ के भागता पगड़ी संभाल के कि अब अगले
संकट से बचना है। ये ऐलनाबाद का चुनाव ये तय करेगा कि हिंदुस्तान में काले कानूनों के खिलाफ कौन खड़ा है। गांव-गांव में आज तक खेमाबंदी राज के नाम पर हुई होगी, सियासत के नाम पर हुई होगी। ये पहला इलेक्शन है जिसमें खेमाबंदी इस नाम पर होगी आने वाले 7 दिनों में, 8 दिनों में, कि कौन किसान के पक्ष में खड़ा है, कौन किसान के खिलाफ खड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से जो किसान के पक्ष में खड़ा है वो अभय सिंह के साथ खड़ा हो। अभय सिंह जिस दिन किसान की बात नहीं करे उस दिन ठीक है, अभय सिंह को ठीक कर देंगे लोग। लेकिन आज अभय सिंह ने पूरे हिंदुस्तान के उन एमएलए में से एक काम किया कि इसने इस्तीफा दिया, खड़ा हुआ। अरे जीता हुआ आदमी कौन इस्तीफा देता है भाई? मुकुदा एमएलए मन नहीं दिया इस्तीफा, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में हमने इनके खिलाफ काले कानूनों के खिलाफ कानून पास कर लिए थे। हमें नौबत नहीं आई, हम सदन से लेकर के सड़क तक लड़े। उम्मीद करता हूं कि अभय सिंह भी मजबूती से सड़क से लेकर के सदन तक लड़े। इसलिए ऐलनाबाद क्षेत्र की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मजबूती से अभय सिंह को जिताओ और 30 तारीख को बहुत हौसले के साथ काले कानूनों के खिलाफ मतदान अभय सिंह के पक्ष में करके आओ। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। विधायक बलवान पूनिया जो कि भादरा से विधायक हैं और वो अभय सिंह चौटाला के समर्थन में प्रचार करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ऐलनाबाद विधानसभा के गांव शक्कर मंदोरी के अंदर हम बातचीत कर रहे थे, तो साफ तौर पे उन्होंने ये कहना है उनका कि ये चुनाव अभय सिंह चौटाला का नहीं है बल्कि किसान वर्सेस सरकार का है। तो ऐसे में किसानों को मजबूत करने के लिए अभय सिंह चौटाला को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी जो है वो जरूर बनाए ताकि किसान आंदोलन की जीत हो सके। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।